Assalamu alaikum and welcome to Ramadan Fit with me Sidra Iqbal. Welcome to my channel and thank you so much for liking this content. अच्छा जी, क्योंकि हमने अभी शुरुआत ही की है और रमज़ान का महीना है, एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन हम सबके जहनों में है कि क्या हमें रोज़े की हालत में उसी तरह जिम और एक्सरसाइज करनी चाहिए जैसे हम आम दिनों में करते हैं. एंड दिस बाय द वे अप्लाइज टू पीपल हु आर रेगुलरली वर्किंग आउट एंड दोज हु आर नॉट रेगुलरली वर्किंग आउट एज वेल. कई ऐसे लोग जो जिम रेगुलर नहीं जाते लेकिन वो वेट लॉस या हेल्दी लाइफस्टाइल का रेजोल्यूशन रमज़ान के महीने में बना लेते हैं. उनको लगता है बेहतरीन वक्त है, डाइट को क्लीन अप कर रहे हैं और साथ साथ एक्सरसाइज भी करेंगे. इसके अलावा बहुत सारे फिटनेस गुरुज आपको बूट कैंप्स भी ऑफर कर रहे हैं. बट आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो रोज़े या रोज़ा खुलने के फ़ौरन बाद क्या बूट कैंप आपके लिए है और विल इट डू यू मोर हार्म देन गुड. आइए इन तमाम सवालों का जवाब लेते हैं. आज हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं. हु इज़ अ फिटनेस एंड एक्सरसाइज गुरु. ही इज़ ऑल्सो अ योगी एंड द फाउंडर ऑफ योगा ब्लिस. हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र शाह. अस्सलाम वालेकुम ज़फ़र. वालेकुम सलाम. ज़फ़र, पहला सवाल, पीपल वांट टू नो कि एज अ फिटनेस एक्सपर्ट आई एम श्योर कि आप रेगुलरली वर्कआउट करते हो, हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन. तो रमज़ान में आपकी क्या रूटीन होती है? डू यू कट डाउन ऑन योर वर्कआउट टाइम? My workout time is the same. मैं कट डाउन बिल्कुल भी नहीं करता. Yes, थोड़ा बहुत कार्डियो को मैं रिड्यूस कर लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर है माई टाइम ऑफ डूइंग अ वर्कआउट इज़ प्री इफ्तार. मैं इफ्तार से पहले वर्कआउट करता हूँ और मैं रिकमेंड भी यही करूँगा कि आप अगर वर्कआउट करें तो प्री इफ्तार करें. उसकी वजह ये होती है कि आपकी जो मसल जो रिकवरी होती है उसके बाद आप जब इफ्तार करते हो तो आपकी मसल रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है. उससे पहले अगर आपने इफ्तार से पहले आपने वर्कआउट कर लिया, ज़ाहिर है अब यू नीड अ रिकवरी तो बॉडी के लिए, तो व्हेन यू हैव इफ्तार उसके बाद तो आपकी मसल रिकवरी बहुत अच्छी है. बट आई हैव फ्यू स्टूडेंट्स जो कि इफ्तार के बाद फील करते हैं कि यार वी शुड गो एंड डू दैट. ठीक है, उसमें मसला नहीं है, बट इट टेक्स टाइम कि मसल रिकवरी में थोड़ा टाइम, क्योंकि ऑलरेडी यू आर सो मच अपने ले लिया होता है, इनटेक कर लिया होता है. दोनों के अपने अपने एस्पेक्ट्स है. यू हैव अ गुड एनर्जी इनिशियली टू डू द वर्कआउट आफ्टर द इफ्तार, क्योंकि अगर आप इफ्तार के बाद दोबारा करते हैं यू हैव अ गुड एनर्जी टू डू इट. दैट वाज एक्चुअली माय नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं जानना चाहती थी कि रोज़े की हालत में बेस्ट टाइम टू वर्कआउट क्या है. आपने रिकमेंड किया, जैसे कई लोग कहते हैं कि फास्टेड कार्डियो करो, रोज़ा खुलने से पहले असर और मगरिब के बीच में आप वर्कआउट कर सकते हैं. बट दैट इज़ ऑल्सो द टाइम जब आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होती है. तो अगर मैं जानना चाहती हूँ एक कॉमन डूज एंड डोंट्स की अगर बात करें ज़फ़र, अगर किसी के सर में दर्द हो रहा है और अभी नए नए रोज़े सबने रखने शुरू किए हैं तो ये बड़ा कॉमन है कि हेडेक हो, क्या आप रेकमेंड करेंगे कि हेडेक को इग्नोर करके वर्कआउट करो, और वुड यू टेल पीपल कि लिसन टू योर बॉडी? इफ द बॉडी इज सेइंग नो एक्सरसाइज देन डोंट एक्सरसाइज. आई ऑलवेज से दैट लिसन टू योर बॉडी. इफ योर बॉडी सेज कि ठीक है, इफ यू आर हैविंग हेडेक, देखिए बर्डन नहीं लाना अपने आप के ऊपर किसी चीज़. आपने जो भी एक्सरसाइज करनी है अपने दिल से करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज इज आई ऑलवेज से इट्स अ लैंग्वेज. आप जिस तरह से आप एक्सरसाइज को लेके चल रहे होते हो, जितने प्यार से आप कर रहे होते हो, जितने आप दिल से कर रहे होते हो, इट्स द मोर इफेक्टिव देन रादर देन इसको अगर आप बर्डन की तरह करेंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता. मैंने देखा है लोगों को बड़ी मुश्किल से कर रहे होते हैं, बड़े वो ना चाहते हुए एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और उनका इफेक्टिव भी नहीं होता. अच्छा, वैसे आप एक स्ट्रिक्ट फिटनेस एक्सपर्ट हैं, जो एक कोच या ट्रेनर साथ में होता है जो लोगों को डांट रहा होता है, नो यू कैन डू इट 10 मोर, या आप लोगों को उनकी पेस पे चलने देते हैं? डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट. मेरे being a yoga instructor, I am polite, but if I can see that a good instructor का यही काम है कि उसके अंदर पोटेंशियल को अंदर तक देखेगी, that person have the potential or not, कि तुम कर सकते हो. अगर तुम I know होल्ड करो अपना स्क्वाट. I recently have a very good you can say comment from a student that, and she was saying that how do you know that I'm not feeling stretch? I mean, not every instructor have this instincts कि you are not feeling any stretch. हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं they shy, they don't tell कि मुझे stretch नहीं मिल रहा. लेकिन being a good instructor, your instincts should be so strong that you see a posture और आप उनको बोलें कि alright, ये बहुत आसानी से कर रहे हो, इसका मतलब है इसका डिजायर्ड इफेक्ट नहीं हो रहा.
So these are the instinct you should have एक इंस्ट्रक्टर को. इसी तरह एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर को पता होना चाहिए कि that's the max. अब ये मुझे ज़बरदस्ती और इसके साथ नहीं करनी because it will leads to injury. अच्छा, कभी कभार वाकई जो लोग रेप्स को काउंट नहीं कर रहे होते, एक और कॉन्सेप्ट है मसल फेलियर, यानी उस वक्त तक आप रिपीटेशंस करते रहें जब तक योर मसल जस्ट सेज ओके आई कांट डू इट एनी मोर, एंड अगेन अ गुड ट्रेनर इज एबल टू गाइड यू फॉर दैट. हमारे पास एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया ज़फ़र. टाइमिंग के अलावा लोगों ने ये भी कहा कि अगर मेरा मकसद ये है कि मुझे वज़न कम करना है तो मुझे किस किस्म की एक्सरसाइज करनी चाहिए ड्यूरिंग रमज़ान, बिकॉज बूट कैंप्स भी हो रहे हैं, स्पिनिंग क्लासेस भी हो रही हैं, रिफॉर्मर पे लोग पिलाटेस भी करा रहे हैं, योगा भी है, कार्डियो भी है, even strength training. So what do you recommend? Depending on what the result he or she want. If you are going for less calories, अपने calories कम करनी है, then I would recommend you to go for the cardio. उसके अंदर आपकी burn ज़्यादा होता है cardio में. और if you are going for a muscle building, strength training is there. If you are going for the lean और दोनों को फिर I will recommend कि cardio और आपकी मसल ट्रेनिंग को जब आप मिला लेते हो then you get the muscle build as well with the lean muscle जो कि आपको perfect shape के लिए चाहिए होता है. So combination of both is my recommendation. But again in Ramzan you don't have that energy कि आप cardio भी करें and strength building भी करें. So if you want कि आपका muscle build हो then go for the strength training. If you want कि मेरा वज़न कम हो जाए then cardio is the best option. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, अगर हम ओवरऑल लोगों की बात करें तो वो लीन होना पसंद करते हैं, लेकिन साथ साथ आप जब उनको एक्सरसाइज करते हुए देख रहे होंगे सबके हाथ में बड़ा फंकी सा एक वाटर बॉटल होता है. पीपल लाइक सिपिंग ऑन मे बी अ प्री वर्कआउट या कोई इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक साथ लेके चल रहे होते हैं. रोज़े में आप ये नहीं कर सकते. सो इफ़ समबडी इज़ एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, उसको बहुत पसीना आ रहा है, आप उसको मुकम्मल रिकवरी देते हैं, एक्टिव रिकवरी देते हैं, हाउ आर दे व्हाट आर दे डूइंग बिटवीन द सेट्स ऑफ एक्सरसाइज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मोस्टली द ट्रेनर्स उनको ये एहसास नहीं होता कि जो स्टूडेंट है उसको ही इज़ गेटिंग और शी इज़ गेटिंग डिहाइड्रेटेड. तो आपने जो सेट्स का जो गैप है उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, उनको थोड़ा रेस्ट देना है ताकि बॉडी जो है वो ज़्यादा डिहाइड्रेटेड ना हो जाए. एंड अगेन यू शुड नो कि उसकी कैपेसिटी कितनी है. इवन इन रमज़ान इफ़ नॉट फीलिंग वेल तो आपने बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना, पुश नहीं करना बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोज़े की हालत में बिफोर इफ्तार इफ़ रोज़े की हालत में इफ़ दे आर नॉट फीलिंग वेल स्टॉप राइट देयर, कोई बात नहीं, उसके बाद आप कर लें. अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेरे पास क्वेश्चन आया ज़फ़र. लोग कहते हैं कि अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे होते हैं, फॉर सम और रीज़न घर जाने के बाद में ऐसा लगता है हमारे कान ब्लॉक हो गए, हमें सुनाई सही नहीं दे रहा, बिल्कुल वही इफेक्ट है जैसे आप फ्लाइट लेकर आए हैं. ये क्या होता है और इसके लिए क्या करना चाहिए? कान बंद का मोस्टली ताल्लुक आपके साइनस से भी होता है. बहुत से लोगों को जो साइनस का इशू, क्योंकि हम पुश इतना ज़्यादा कर रहे होते हैं उसके अंदर कि आपकी जो वेन्स हैं वो जो साइनस के जो प्रॉब्लम होते हैं वो कानों की तरफ आए, प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है. उसके तरीक़ेकार होते हैं. व्हाट आई सजेस्ट लोगों को जो एरोप्लेन में जो फ्लाइट हमें बताते हैं कि आपने मार मत करके स्टार्ट प्रेशरिंग, तो आपके कानों से वो रिलीज हो जाता है. सो इट्स लाइक अ पॉप जो आप हेयर करते हैं. सो वो दैट्स द टेक्निक वी यूज़ नॉर्मली. अगर किसी को होता है तो what you can do is कि you just नाक बंद करके and you blow and वो अंदर की तरफ प्रेशर लगा के and it will help. ओके. अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल. लोग अगर अपना पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं, अपने लिए एक्सपेक्टेशंस या बेंचमार्क्स बहुत हाई रखे हैं, हाउ ऑफन शुड दे एक्सरसाइज इन द मंथ ऑफ रमज़ान? अगर वो कोई एथलीट नहीं है, रेगुलर इंसान है जो पहले भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर रहा था और या शुरुआत कर रहा है, तो आपको कितनी एक्सरसाइज कितनी फ्रीक्वेंटली करनी चाहिए, एंड हाउ मच शुड बी योर टारगेट ऑफ वेट लॉस ड्यूरिंग रमज़ान? I saw in an interview of a fitness athlete और उसने बड़े सिंपल अंदाज में बताया था कि it's the calories, जितना इनटेक कर रहे हैं उतना आपने आउट करना है. अगर कैलोरीज आपकी इनटेक ज़्यादा है, आपका बर्नआउट कम है, देन आपका ब्लोटिंग ज़्यादा हो जाएगी, आप ज़्यादा बड़े होते हो. और अगर इफ़ इट्स बैलेंस देयर एंड आपका जितना वर्कआउट है, क्योंकि कैलोरीज भी काउंट होती है, कितने कैलोरीज आप ले रहे हैं कितने नहीं ले रहे डाइट के ऊपर, एंड देन द वर्कआउट इज़ देयर इतना है, तो फिर ठीक है. अगर योर वर्कआउट योर बर्निंग इज एक्सीडिंग and your calories is less, then it will become injury. No, but what I meant to ask was, जैसे कई लोग कहते हैं ना भाई 30 days हैं, 30 days में मैं 10 kgs ड्रॉप करूँगा.
I feel that's unhealthy, that's unrealistic. that is तो unrealistic. realistically हमारा goal क्या होना चाहिए for 30 days? Yeah, if you want to lose a weight in 30 days, I think 4 kgs, 3 4 to 4 kgs is regular. more than it's realistic and it's reasonable and it's healthy. But again, a drastic 10 kg lose करना क्योंकि fat burn करना इतनी जल्दी it's not healthy lifestyle. It's not recommended. तो इसका मतलब है आप वाटर लॉस कर रहे होंगे, आप मसल लॉस कर रहे होंगे, एंड लॉन्ग टर्म में इट कैन हैव अ डिसएडवांटेज फॉर यू. ज़फ़र, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी कि मुख्तलिफ बूट कैंप्स हो रहे हैं, 20 days, 30 days, 40 days बूट कैंप. अगर किसी ने कभी रेगुलर एक्सरसाइज नहीं की है बट येस दे वांट टू बिकम हेल्दी एंड येस दे वांट टू लूज वेट, वुड यू रिकमेंड एन इंटेंसिव बूट कैंप? देखिए, I don't recommend क्योंकि उसकी I've seen so many students and seen them कि उनकी जो इंजरीज होती हैं, हमारी बॉडी हमसे बात करती है. हाँ, आपने अपनी बॉडी को जिस तरह से शुरू से लेके चल रहे हैं, अब आपने एकदम से उसके ऊपर सख्ती लिया है तो वो तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी. बहुत सारे लोगों की नीज़ में बड़ा मसला आ जाता है क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा इंटेंस्ड होता है कि आपकी नीज़ उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती. ग्रेजुअली स्लोली इफ़ यू वांट टू डू इट, अच्छा, इट्स अ वेरी गुड थिंग, कार्डियो बहुत अच्छा होता है. बट अगेन उसको बॉडी को आपने स्लोली तो लेके चलें. स्टार्ट विद द वॉक, स्टार्ट विद द ब्रिस्ट वॉक, स्टार्ट विद द रनिंग, स्टार्ट विद द जॉग. 3 महीने तक आप ये करें. देन आई विल रिकमेंड कि आप ठीक है, आप जब 3 महीने तक आपने ब्रिस्ट वॉक, आपने रनिंग जॉग कर लिया है 3 महीने तक रेगुलरली, देन आई विल रिकमेंड यू कि हाँ ठीक है, यू कैन गो फॉर दिस. You can go for a boot camp then. I think this is wonderful advice. Always listen to your body. Eat mindfully. आपकी कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए लेकिन अनरियलिस्टिक गोल्स ना रखें. एंड येस, ख़ास तौर पे जो जिम एंड स्पोर्ट्स इंजरीज होती हैं वो बहुत वक्त लेती हैं रिकवर करने में. थैंक यू सो मच ज़फ़र. वील बी बैक विद मोर टिप्स एंड एडवाइस. देखते रहिए मेरा चैनल एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ डू शेयर इट, कमेंट ऑन इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. आपसे कल मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.